इस रूम से हमारी यादें बहुत ही जुड़ी हुई हैं। इधर मैं बैठ के पढ़ाई किया करता था। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे अपने जीवन की जर्नी स्टार्ट किया और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, किस स्टेज तक पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या स्ट्रगल किया है, क्या क्या देखा है और क्या क्या झेला है। तो उस ब्लॉग के स्टार्ट करूँगा अपने घर को दिखाने से, क्योंकि पहले मेरा घर कैसा था, अभी कैसा है और फिर धीरे धीरे और अभी हम लोग कहाँ तक जाएंगे तो वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी जहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए। तो गाइज़ ये जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये सामने 2 मंजिल का घर, ये मेरा घर है। और ये तो देख सकते हैं कि ये है मेरा घर और ये सीन है मेरे घर के अंदर का। जो कुछ ऐसा अभी दिखाई देता है, अभी फिर भी पहले से बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि इसके पहले इस घर में एक एल्वेस्टर का घर हुआ करता था, जिसके ऊपर टीन का करकट था। और फिर उसके बाद जब बारिश आती थी तो बहुत ही दिक्कत होती, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये सब जो दीवार दिख रहा है इसको टच करने पर ऐसे दीवार ऐसे कंपन करता था। और अभी फ़िलहाल में बहुत ही सुविधा हो गई है घर पे। और चलिए छत पे भी चल के दिखाते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये घर है, ये ऊपर टीवी रखा हुआ है, इधर ये कल है, ये बर्तन रखा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं ऊपर वाले कमरे में और अब चलिए इसमें दिखाते हैं कि हम दोनों भाई कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, कैसे कैसे क्या करते थे। तो चलिए देख सकते हैं कि ये है मेरे ऊपर का ये कमरा और इसके जस्ट बगल में है एक कमरा, 2 कमरे ऊपर हैं। और इस वाले कमरे में तो बस इधर बेड लगा हुआ है, इधर एक बक्सा रखा हुआ है और इधर ये अलमीरा लगा हुआ है, देख सकते हैं गाइस। और इधर पंखा लगा हुआ है, इधर ये ड्राम रखा हुआ है, इधर दरवाज़ा है और ये सामने दिख रहा है रूम। इस रूम से हमारी यादें बहुत ही जुड़ी हुई है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो कुछ साल पहले हम दोनों भाई जब पढ़ाई करते थे तो ये मेरा बेड टेबल हुआ करता था और इधर मैं बैठ के पढ़ाई किया करता था और इधर मेरा भाई बनाया था अपने बैठ के पढ़ने के लिए। और अभी ऊपर रखा हुआ है, देख सकते हैं इस बोरी में पूरा कॉपी किताब रखा हुआ है और इधर पूरा कॉपी किताब रखा हुआ है। और जो हम लोग का पढ़ाई बैठ के करने का सेटअप था, वहाँ पे ये डब्बा रख दिया गया है, सामने सिलाई मशीन रख दिया गया है, इधर का पढ़ाई का सेटअप पे डब्बा रख दिया गया है। क्योंकि अभी इस रूम में कोई बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए मम्मी यहाँ पे पूरे रूम में डब्बा, बक्सा, अलमीरा सब खड़ा कर दी है। तो कुछ साल पहले समझिए कि 2019 के पहले हमारे पास ये भी कुछ नहीं था, इसलिए इसके पहले हम लोग नीचे करकट के रूम में, एल्वेस्टर के रूम में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। और धीरे धीरे पापा दुबई गए, वहाँ से कमाए, वो कमा के उसके बाद पैसा भेजे, तो धीरे धीरे लॉकडाउन में मेरा घर बन के रेडी हुआ। और उसके बाद फिर हम दोनों भाई यहीं पे बैठ के पढ़ाई करते थे। और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद मेरा भाई यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। वहाँ पे मैंने 2 साल तक म्यूजिक सीखी और मेरा भाई यहीं पे बैठ के 2 साल तक जेईई मेंस का क्लास किया और टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद फिर उसने अपनी स्ट्रगल करते हुए फिर पहले वो गुजरात यानी कि बड़ौदा गया पढ़ाई करने के लिए बीटेक। और मैं फिर कोलकाता से घर आया, घर से फिर अहमदाबाद गया। तो फाइनली मैं अहमदाबाद में गया तो फिर वहाँ पे कुछ दोस्तों के सपोर्ट से मुझे एयरपोर्ट में नौकरी मिल गई। तो फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट में नौकरी करता हूँ। और उसके बाद अभी पापा फाइनली दुबई से आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा, क्योंकि पहले हमारे घर में कोई साधन नहीं था, अभी भी कोई साधन नहीं आने जाने का दूर। तो गाइस फाइनली हम अपने दूसरे तल्ले पे भी आ चुके हैं। और ये सामने दिख रहा है जो प्लॉट,
ये भूसा रखने का बेरी है। ये छोटा सा घर बनाया गया है क्योंकि हमारी दादी अपने घर में 2-3 बकरियों को पाल रखा है। और वो सामने दिख रहा है वो बेरी है, वो अपना है और ये सारा प्लॉट अपना है। और जब हमारे दादाजी थे उन्हीं के टाइम में यहाँ से लेके ये सारा प्लॉट दादाजी ने ख़रीदा है। और ये फाइनली मेरे 2 तल्ले का छत है। और कुछ साल पहले हमारा ऐसा घर था गाइस, करकट का घर था। और हम लोग वैसे ही करकट के घर में, एल्वेस्टर के घर में रहते थे। और जब मैं पढ़ाई करके आता था बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती थी, जिसके वजह से वो एल्वेस्टर बहुत ही पानी उस एल्वेस्टर से नीचे आता था। और मैं पढ़ाई करके आने के बाद उसको बाहर निकाला करता था। और आज देख सकते हैं गाइस, जितनी फैसिलिटी हो गई है कि छत पे मम्मी ने गेहूँ डाल रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे पंछी आ रहे हैं और पंछी आके इस गेहूँ को खा भी रहे हैं। और यही खाया हुआ गेहूँ फिर हम लोग लेके जाएंगे, उसके बाद आटा चक्की में इसको पिसवाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो इतना सारा दूर तक पहुंचने के लिए, इतना स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी सफ़र तय की, दुबई गए, कमाए, पैसे कमाए और हम लोग को पढ़ाया लिखाया। और अभी फ़िलहाल में ये जो घर है वो उन्हीं का देन है कि बन चुका है अभी। और अब रहा आगे का क्या करने का, तो अभी हम दोनों भाई हैं, तो अभी छोटे वाले भाई तो पढ़ाई कर ही रहे हैं और हम तो जॉब कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे अभी बढ़ा रहे हैं हम लोग उसको। और देख सकते हैं कि ये है नीचे जाने का। और यहाँ पे फिर मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि लहसुन को ये बांध के रखा हुआ है। इधर ये ड्राम है जो पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी इस घर में, जितना पानी होता था बारिश का सब घर में ही आता था। और अभी तो बहुत ही फैसिलिटी हो चुकी है मेरे गाइस। मैं इतनी फैसिलिटी हो जाने के बाद भी जब मैं बाहर से कभी भी आता हूँ, अहमदाबाद से, बड़ौदा से या कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से आता हूँ, लेकिन ये जो जगह है ना, वो जगह हम लोगों की एक यादें हैं। जो कभी हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ा करते थे और इधर हम लोग सोया करते थे। इधर वाले रूम में हम सोते थे और बगल वाले रूम में भाई साहब सोते थे। देख सकते हैं कि उधर बेड भी लगा हुआ है, उस पर वो सोते थे। और मम्मी और दादी दोनों लोग नीचे सोते थे, पापा तो दुबई में ही रहते थे। और ये यादें हम लोग जब भी छत पे आते हैं तो सबसे पहले इसी वाले रूम में आते हैं, क्योंकि इस वाले ही रूम में हमारा बहुत ही ज़्यादा, उसके पहले हम लोग का कोई घर नहीं था, जैसे कि एल्वेस्टर के घर था। उसके पहले हम लोग नीचे खाना बनता था, खाते थे, सोते थे, पढ़ते थे, रहते थे। तो चलिए नीचे भी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे खाना बनता था और कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करते थे, सोते थे। तो चलिए नीचे भी चलते हैं। और अभी लाइट नहीं है, देख सकते हैं गाइस, इसलिए चारों तरफ ये अंधेरा हो रखा है। तो गाइस अभी मैं नीचे वाले घर का एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी लाइट है नहीं और पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैंने नीचे घर का एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। लाइट आएगी उसके बाद फिर आप लोगों को हम वहाँ पे दिखाएंगे। तब तक मैं फ़िलहाल में ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि इधर एक बेरी है और एक छोटा सा घर है। और ये सामने तूत का पेड़ है, इधर अमरूद का पेड़ है, जो मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। और ये भी देख सकते हैं गाइस कि ये चूल्हे पर खाना बनता है। और सामने चलते जाएंगे तो इसमें पापा जी ने फसल भी लगा दिए हैं और बहुत प्रकार के पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। देख सकते हैं इधर ये लीची का पेड़ लगाए हैं, इधर ये बेरी है। इधर कल हलाया गया है कि इधर से पानी निकाल के और कुछ काम किया जा सके, फसल की भी सिंचाई कर दी जाएगी, इधर से खा भी लेंगे पानी लेके। क्योंकि अभी हमारे गांव में यानी कि बिहार में अभी ऐसा ये चापाकल का सिस्टम चलता है, तो इधर से ये पानी निकाल के पी लेते हैं। तो गाइस फाइनली लाइट आ चुका है और मैं अब आप लोगों को घर का भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो चलिए मैं घर को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बेड है पहले भी यहीं पे बेड हुआ करता था। और जैसे जैसे हम घर में बढ़ रहे हैं तो ये किचन है, जो पहले भी किचन यहीं पे था, जो मिट्टी का घर था, और अभी भी किचन वहीं पे। और ये आज भी रिक्वेस्ट बन रहा है और मम्मी जैसे है वैसे ही छोड़ के पता नहीं बाहर कुछ काम से गई है। और इधर ये दादी का बेड था, वो बेड ऐसा ही है जैसे पहले भी था और ऐसे ही यहाँ पे भी था। और ये जो चापाकल है घर में भी,
और ये घर का भी चापाकल ऐसा ही था। बस घर में चेंजिंग हुआ है कि जो सारा दीवार है वो दीवार नया बना है, ये टीवी नया लगा हुआ है गाइस। ये सारा दीवार जो है वो पूरा चारों तरफ नया बना हुआ है। बस इतना ही नया है इस घर में। मम्मी लेट के और ये सामने गेम में डूबी हुई है और सामने दादी सोई हुई है और सामने चल रहा है, देख सकते हैं भोजपुरी मूवी। तो थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कि सामने चल रहा है भोजपुरी मूवी। तो अच्छा मम्मी, अभी जो फैसिलिटी अपना घर में बा, जैसे कि टीवी भी लागल बा, मोबाइल भी बा, लाइट भी बा और इतना मस्त आराम से बैठ के मतलब गेम खेलता रही, सामने टीवी भी चलता। तो 2 साल पहले की ज़िंदगी अपनी कैसन रहे? अच्छा ना रहे। काहे? 2 साल पहले टीवी ना रहे, मोबाइल ना रहे, घर में लाइट ना रहे, अंधारा रहे। तो मैंने अंधारा रही सो, तो फिर अंधारा नहीं से तो कौन तो साधन रहे ना हमने के लगे दिए जला लिया मिट्टी तेल से। तो हमने के पढ़ाई लिखाई के गाँव के दिए से पढ़ाई लिखाई होके सुबह कोचिंग जालू आ स्कूल से आके आ दिए जरा के आ बस दिए के सामने पढ़ाई होती। तो पहले जन लोग रहे बहुत परेशानी रहे, फैसिलिटी इतना कहाँ रहे और बहुत नीमन फैसिलिटी हो गई। अब हम चाहते नहीं कि अब एहू से आगे फैसिलिटी हो और अच्छा। तो गाइस मम्मी का कहने का मतलब ये है कि आगे भी फैसिलिटी और इससे भी बढ़िया चाहिए, क्योंकि हम नीचे सोए हैं और मम्मी ऊपर सोई है। तो अभी बढ़िया बेड है नहीं, देख सकते हैं कि ये खटिया है हमारे घर में, इसी पे सोते हैं और खाते पीते बैठते हैं हम लोग। और मम्मी का दौर था, बचपना था, उस समय दिया जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाया जाता था। और दादी का जब समय था तो वो सब भी नहीं था, बस एक छोटा सा मिट्टी तेल का दिया बनाया जाता था, वही जलाया जाता था। कहीं मतलब कुछ भी काम करने का होता था वही सब लेके जाया जाता था। और अभी दादी को देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे सोई हुई हैं और सामने मस्त टीवी चल रहा है, देख सकते हैं ये। और यहाँ पे टीवी चल रहा है, बस दादी के लिए ज़्यादातर भोजपुरी मूवी चलता है, क्योंकि इनको हिंदी मूवी समझ में नहीं आती है गाइस। तो गाइस फाइनली अपना रात का डिनर भी रेडी हो गया है और ये देख सकते हैं कि डिनर में मिला है मुझे रोटी, रिकोच है, ये सब्जी है आलू की, और घर में दादी खा रही है, इधर पापा खाना खा रहे हैं और मम्मी सोई हुई है। सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद मम्मी फिर खाना खाएगी। तो चलिए खाना खाते हैं